प्यारे बच्चों, आपका विजन एकेडमी कृपया में स्वागत है। आज का टॉपिक है रीडिंग इंग्लिश। हम रीडिंग इंग्लिश मतलब इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं, किस तरह से हम लोग इंग्लिश को पढ़ते हैं, ये आज हम सीखेंगे। इसके लिए हमें हर अल्फाबेट लेटर्स का हिंदी मीनिंग्स क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। लाइक दैट, जैसे के से क बनता है, के से ख बनता है, जी से ग बनता है, जी से घ बनता है, सी से च बनता है। ऐसे हमें लेटर्स के मीनिंग से या जो उसका अर्थ होता है वो हमें पता होना चाहिए। और we should know about there are 26 letters in the English alphabets and only 5 vowels। 5 vowels होते हैं, 5 स्वर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं और इन्हीं स्वरों से पूरा रीडिंग इंग्लिश का गेम होता है। यदि हमें इन स्वरों का, इन वॉवेल्स का सही से उच्चारण आ जाए तो हम लोग परफेक्टली, क्लियरली, एक्यूरेसी के साथ इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं इन चीजों को। जो भी हमारे मित्र हैं, ऑनलाइन बैठे हैं, ऑफलाइन बैठे हैं, उन सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और आप यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हम आपसे ये कहेंगे कि आपका प्यार और उसमें हमें मिलता रहे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट्स कीजिए, इस पे शेयर कीजिए और हमें बताइए कि हम जो आपको सिखा रहे हैं इसमें कहाँ कमी रह रही है, हम किस तरह से आपको नहीं सिखा पा रहे हैं, तो वो चीज हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो जनरली वी शुड नो अबाउट द 5 वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू। तो यहाँ पर भाई हम जनरली फर्स्ट वॉवेल को लेते हैं, ए को लेते हैं। अब ए के कई प्रकार से हम यूज करते हैं, है ना, मेनी टाइप्स वी शुड यूज। अब ए से आ भी बनता है, ए से आ भी बनता है, ए से आ की मात्रा भी बनती है और ए कहीं कहीं साइलेंट भी रहता है। तो ये कब कहाँ कौन सा रोल करता है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे एक सिंपल सा भाई, एक बालक होता है या एक बालिका है, एक लड़का है, एक लड़की है, वो अपने जीवन में बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। अभी यहाँ पर अक्षर बैठा हुआ है, अक्षर का जो रोल है वो घर पर एक बेटे के रूप में है, बहन के लिए भाई के रूप में है, मित्र के लिए मित्र के रूप में है, और यहाँ कोचिंग क्लास में इस विजन एकेडमी में अक्षर जो रोल प्ले कर रहा है वो एक स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहा है। तो ऐसे ही हम भी अपने जीवन में अनेक प्रकार के रोल प्ले करते रहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हम कब कहाँ कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये जो है कि जो इंग्लिश वॉवेल्स होते हैं ये किस लेटर के बाजू में बैठे हुए हैं, उस लेटर के अनुसार इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, इनका जो रोल होता है वो ये रोल प्ले करते हैं। तो हमें आइए हम इनको देखते हैं कि कब कहाँ ये कौन सा रोल प्ले करते हैं। तो जनरली मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब भी हमारे ये जो वॉवेल्स हैं, ये 5 वॉवेल्स है, ये सबसे पहले आते हैं, फर्स्ट में आते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, ये अक्षर बनाते हैं, अपना खुद का अक्षर बनाते हैं। तो ए से ए भी बनता है, हम ये बताना आपको भूल गए कि ए से ए का रोल भी होता है। तो आइए हम देखते हैं, पहला लेटर लिखा है हमारे पास ए टी। तो यहाँ पर ए जो वोवेल्स है वो कहाँ आया हुआ है, सबसे पहले आया है, आगे आया हुआ है, शुरू में आया हुआ है। तो ए से क्या बन जाएगा हमारे पास, स्टार्टिंग में ए बन जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया है? ए से क्या बनेगा, ए बनेगा। अब ए से ए बन गया है और ये जो टी है, तो टी से क्या बनता है, हमने पहले बताया आपको कि भाई के से क्या बनता है, के से ख बनता है। तो यहाँ टी से क्या बनेगा, ट बनेगा। क्या बनेगा, टी से ट बनेगा। तो टी से बन गया ये ट बन गया। तो इस तरह से हम लोग ए टी, अब ए टी को हम क्या पढ़ते हैं, एट। क्या पढ़ते हैं, ए टी को एट पढ़ते हैं। अब जनरली यहाँ पर भाई मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। हम नॉर्मली क्या होता है, जब यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट सेकंड क्लास में बच्चे रहते हैं तो टीचर लोग उसको रटा देते हैं। भाई जनरली हमने देखा है बच्चों से पूछो तो बोलते हैं CAT, कैट, DOG, डॉग, COW, काऊ। इस तरह की मीनिंग्स क्या करते हैं, बच्चों को रटा देते हैं और बच्चों को और पेरेंट्स को लगता है कि हमें इंग्लिश पढ़ना आ गई है। तो उसे इंग्लिश पढ़ना नहीं कहते हैं, उसे रीडिंग इंग्लिश में नहीं कहते, उसे कहते हैं रटंतु विद्या।
भाई हमने रट रट के हमारे बच्चों को बता दिया, उन्हें रट लिया, हमको लगता है कि उसे इंग्लिश पढ़ना आ गई है। तो हमें रियल में इंग्लिश पढ़ना कब आएगी, जब हम प्रत्येक लेटर का सही तरीके से यूज कर सके, सही तरीके से हम उसका उपयोग कर सके, सही तरीके से हम उन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, तब जाके हमें सही तरह से इंग्लिश पढ़ना आएगी। तो हम वापस आते हैं, मैंने आपसे पहला रूल्स जो बताया है रीडिंग इंग्लिश का, क्या रूल्स बताया मैंने आपको कि जब भी हमारे वोवेल से स्टार्टिंग में आएंगे, शुरू में आएंगे, फर्स्ट में आएंगे, तो वो क्या बनाएंगे, अक्षर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वो अक्षर बनाएंगे। तो यहाँ पर ए शुरू में आया तो ए से क्या बन गया, ए बन गया है। यहाँ पर ए से आ भी बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, ए से ए बन रहा है, और टी से क्या बन जाएगा, ट बन जाएगा। तो ये ए टी क्या हो जाएगा, हमारा एक हो जाएगा, एक। अब नॉर्मली हम इसी का अब सेकंड रोल प्ले करते हैं। ये जो ए है, ए का पहला रोल तो हमें प्ले कर दिया कि ए से ए बन रहा है। अब ए से दूसरा वर्ड जो बनेगा, जो दूसरा रूल है हमारा, वो क्या रूल है हमारा कि ए जब भी सेकंड नंबर पे आता है, कुछ सिचुएशन से अलग होती है, जब भी ए हमारा दूसरे नंबर पे आता है तो ए से 99% जो होती है वो होती है ए की मात्रा बनती है, क्योंकि ए का उच्चारण भी ये है और ए से ए की मात्रा भी बनती है, ए से आ की मात्रा भी बनती है, ए से आ भी बनता है। तो ए जब दूसरे नंबर पे आता है तो क्या बनाता है, ए की मात्रा बनाता है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर ए से ए की मात्रा। तो हमने यहाँ देखो ये जो ए टी लिखा हुआ है, ठीक है, इधर देखिए बेटा सब लोग, है ना, देखो ध्यान दोगे तो ही आप सीख पाओगे, अदरवाइज आप सोते ही रह जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए टी हमने लगाया। अब आप सबको पता है क्या लिखा है, मैंने पता है ना सबको क्या लिखा है, हमें यहाँ पर सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका सिस्टम समझना चाहता हूँ, इसका प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत क्या है कि हम किस तरह से इन चीजों को पढ़ सकते हैं, वो चीज मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो आप वही चीज देखिए यहाँ पर कि किस तरह से हम उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए अब बी से क्या बनता है बताइए मुझे, चलिए क्या बनता है बी से, ब। क्या बनता है बी से, ब बनता है। तो बी से ब बनता है तो क्या लिखेंगे, बी से ब लिखेंगे, हमने ब लिख दिया है। फिर अब ए जो है, अब ए देखो, ए जो फर्स्ट में आएगा, शुरू में आएगा, पहले आएगा, तुमने क्या बनाया था, ए बनाया था, लेकिन यहाँ पर ए अब कौन सा नंबर पे आ रहा है, हमारा सेकंड नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, आ रहा है ना दूसरे नंबर पे। तो ए जब दूसरे नंबर पे आता है तो क्या होगा, ए से ए की मात्रा बनेगी। क्या बनेगी, ए से ए की मात्रा बनेगी। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए से ए की मात्रा बना रहे हैं, ठीक है। तो ए से ए की मात्रा बन गई है हमारी। अब ए से ए की मात्रा बन गई है तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पे ब में ए की मात्रा क्या हो जाएगा, बे। क्या हो जाएगा ब में मात्रा, बे। और टी से क्या बनता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो टी से क्या बनेगा, ट बनेगा। तो टी से ट बनेगा तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, बी ए टी, बैट। अब आपको यहाँ रखने की जरूरत नहीं है भाई, मैं आपको एक शब्द रटा सकता हूँ, लेकिन पूरे जो लेटर्स है 21 लेटर्स यहाँ पर जो आ रहे हैं, शो हो रहे हैं, इन सबको रटाने में बहुत समय लगेगा। यदि मैं आपको इन वर्डों को बनाना सिखा दूं तो आप हमेशा अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने माइंड से इन शब्दों को पढ़ सकते हैं। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन प्रत्येक लेटर में इस वर्ड को लगाएंगे, जिस तरह से हम प्रीफिक्स सफिक्स करते हैं उस तरह से हम यहाँ पर इन चीजों को करेंगे। तो अगला लेटर हम लगाते हैं यहाँ पर ए टी। क्लियर? अब हमें पता होना चाहिए सी से क्या बनता है। क्या बनता है बताइए, चलिए अच्छा तो आप बताइए क्या बनता है सी से, सी से के बनता है। वेरी गुड, सी से के बनता है कि क्या बनता है, सी से क बनता है, ठीक है। और सी से स भी बनता है ना। जैसे भाई उदाहरण के तौर पे यदि एक लड़का अपनी बहन के बाजू में बैठा हुआ है, समझना मेरी बात को, एक लड़का अपनी बहन के बाजू में बैठा हुआ है तो वो लड़का कौन सा रोल कर रहा है, भाई का रोल कर रहा है। वेरी गुड। और यदि वही लड़का अपनी पत्नी के बगल में बैठा हुआ है तो फिर कौन सा रोल करेगा, पति का रोल प्ले करेगा। अब लड़का तो एक ही है भाई, सपोज मान लो हम अक्षत को ले लेते हैं, अक्षत यदि बहन के बगल में बैठा है तो भाई का रोल करेगा और पत्नी के बगल में बैठा है तो हस्बैंड का रोल करेगा, ठीक है। पर अक्षत तो एक ही है। ऐसे यहाँ पर ये जो ए लेटर है वो है तो एक ही,
पर शुरू में आएगा तो ए का रोल कर रहा है, और दूसरे नंबर पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो फिर वो एक ही मात्रा का रोल प्ले करेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो देखो ध्यान से बच्चों, आप लोग सब इन चीजों से सीख सकते हो, क्योंकि ये जो चैनल है आपके लिए है। हमारा मकसद है आपको सिखाना, क्योंकि सीखना आपको है, सिखाना आपको है। क्लियर? तो आते हैं वापस यहाँ पर सी। तो सी से क्या बनेगा? कर। क्या बनेगा? सी से क्या बनेगा? तो ये देखिए कर बन गया। अब मैंने अभी बताया था, अब एक कौन से नंबर पे नोटिस करिए, हम काउंट करेंगे 1 2। तो एक कौन से नंबर पे? हमारे 2 नंबर पे, सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे हम क्या बना देंगे? ए से एक ही मात्रा बना देंगे। तो का में एक ही मात्रा क्या हो जाएगा? के, और टी से क्या बन जाएगा? क बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? कैट। क्लियर? अब फर्स्ट लेटर हमने पढ़ा था बैट, और सेकंड लेटर क्या हो गया? कैट हो गया। चलिए इसी तरह से हम पूरे लेटर से क्लियर करते जाएंगे। अगला लेटर हमारा क्या है? डी। अब हम इसमें क्या लगाएंगे? ए टी। ठीक, तो डी। तो डी से क्या बनता है बताइए? सोचिए, बताइए क्या बनता है डी से? लगाइए, अपने माइंड पे प्रेशर कीजिए, थोड़ा सा रिमेंबर कीजिए, याद आ जाएगा डी से क्या बनता है। हाँ बताइए। डी से बनता है डर। बोलना है आपको, इंडिकेट नहीं करना है। लगे तो आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि सर डी से डर बनता है। अच्छा, डी से और भी वर्ड बनता है, डी से धा भी बनता है। ठीक है, तो वो चीज हमें पता नहीं कब ड बनेगा, कब ढा बनेगा। तो डी से क्या बनता है? ड बनता है। ठीक है, डी से हमारा ड बन गया है। अब ए कौन से नंबर पे है बताइए? ए दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो ए दूसरे नंबर पे, तो डी से ड बन रहा है, और ए से बन जाएगा एक ही मात्रा, और टी से ट बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा डेट हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं यहाँ पर एफ ए टी। एफ ए टी, तो एफ से क्या बन जाएगा? एफ से बन जाएगा फ। अब देखो फिर ए कौन से नंबर पे आ गया है? सेकंड नंबर पे आ गया है। तो ए से क्या बनेगा? ए की मात्रा बनेगी, और टी से क्या बन जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास फैट। चलिए अगला लेटर जी। जी के बाद हम लिखते हैं ए पी। तो जी से क्या हो जाएगा बताइए? जी से क्या बनेगा? हाँ बताइए। ग बनेगा। अच्छा, जी से और कौन सा लेटर बनता है पता है? जी से ज भी बनता है। क्या बनता है? जी से ज भी बनता है। भाई जी से ग भी बनता है, और जी से ज भी बनता है, पर जी से ज कब बनेगा? ये यदि आप लोग जानते हो तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए कि जी से ज कब बनता है। नहीं तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जी से ज कैसे बनता है और कब बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जी से क्या बन रहा है? हमारे पास ग बन रहा है। तो जी से क्या हो जाएगा? और ए से एक ही मात्रा हो जाएगी, और टी से ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? पूरा गैट। तो जी है टी गैट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से भाई हमने आज आपको, अब बाकी लेटर्स जो है वो सभी भाई एच से लेके जेड तक के जो लेटर्स हैं, इन लेटर्स पे आप हमें करके, है ना, या तो इसकी फोटो भेजे हमें, या कमेंट्स करके उसमें लेटर्स करके, कंप्लीट वर्ड्स करके हमें कमेंट्स में बताइए, या इनकी फोटो हमारा जो पर्सनल नंबर व्हाट्सएप नंबर है जो हमारा 9009046330, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं पीडीएफ फाइल बना के। तो उस फाइल के अकॉर्डिंग भी या फोटो भी भेज सकते हैं हम लोगों को इस चीज की। ठीक है, जिसमें हम आपको करेक्ट करके बताएंगे, या कमेंट में करके बताइए आप हमें कि हमारी क्लास कैसी लग रही है। बाकी वर्ग है आप सभी बच्चों के लिए, जो ऑफलाइन बैठे हैं वो भी, और जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी, इन बाकी लेटर्स के वर्ड बना के कंप्लीट करके उसमें आगे 80 लिखना है आपको, और हमें भेजना है। आप हमें कमेंट्स में बताइए, व्हाट्सएप कीजिए। और हाँ, आप यदि इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यह आपकी अपनी एकेडमी है। एक विजन एकेडमी जो है वो आपकी अपनी है, जो निरंतर आपको शिक्षित करने में लगा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम पढ़ेंगे तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा।
तो वाक्य लेटर्स आपको कंप्लीट करना है। और दो रूल से जो मैंने स्टार्टिंग में बताया थे, दोनों नियम मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं। दोनों नियम कौन कौन से हैं कि भाई यदि स्वर वोवेल सबसे पहले आते हैं तो ये क्या बनाएंगे, अक्षर बनाएंगे, लेटर बनाएंगे। किंतु सेकंड नंबर पे आते हैं तो ये क्या बनाएंगे, मात्राएं बनाएंगे। ओके, तो आज के वीडियो में काफी है इतना। हम कल मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए गुड बाय। Like, comment, share, subscribe. Thanks for watching.